आपके माध्यम से हम उनकी शरण में हैं सभी। और देखो ये पुत्र हैं, ये राम कथा के मार्ग में उतारे भैया। हैं भरत उपाध्याय जी, तो ये भी सनातन को अपनी राम कथा में सनातन पर ही जोर देती हैं, हिंदुत्व पर जोर देती हैं। महापुरुष हैं अपनी, जो आने वाली पीढ़ी इनको नहीं जान रही है जी। और देखिए स्कूलों में जो आजकल जो शिक्षालय विद्यालय में अंतर होता है, शिक्षालयों में जी जो यही पढ़ाया जा रहा है कि वो महान था, मैं क्या बोलूं कि वो अकबर महान था जी। अकबर नहीं के पीढ़ी की नहीं, आप कहें, खुल के कहें, कोई दिक्कत बताते हैं स्कूल वगैरह में। शिक्षालय विद्यालय में अंतर है। शिक्षालय में जो आजकल जो स्कूल चल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, इसमें शिक्षा अर्थात शिक्षा मंत्री बन जाओ, आप कहाँ तक जो है पैसे कमा सकते हो, कुछ बन सकते हो। विद्यालय में हमारे इस जन्म का भी कैसे हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार कैसे हो, विद्यालय दोनों ओर लेके चलता था। और शिक्षालय केवल आज का युग, बिल्कुल ठीक बात है। बनने के बाद फिर कुछ नहीं, ऑटोमेटिक आधुनिकता की दौड़ में वो तो सिर्फ कमाने के फेर में लगे हैं और कुछ नहीं। ये जीवन कैसे कटे, बस ये जीवन में कैसे कमाएं। पूरे वो तो हमारे महापुरुष हैं। जैसे बाबा बागेश्वर वाली जी, को जी। प्रणाम करता हूँ कि ऐसी उम्र में उन्होंने जो सनातन की अलग जगा रहे नहीं, बड़े कि हर पूज्य हैं जगह हमारे गुरुदेव। श्री राम जय जय राम ही चल रहा है, लोगों के भीतर भक्ति भाव बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और जो हिंदू भटक रहा है ना, उसको भी आप देखिए, अभी उन्होंने दिल्ली से पैदल या पदयात्रा निकाली वृंदावन तक। उनका क्या उद्देश्य था? उनको कुछ अपना क्या चाहिए था? ठीक बात। उनको अपना कुछ नहीं है। उनको केवल उद्देश्य यही है कि जो हमारी जो गाय है वो राष्ट्र हो जाए, माँ का दर्जा मिल जाए गौ को। और सभी हम जो हिंदू है, जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, जो चारों वर्ण है तो चारों भाई के समान है, तो वो मिलाने का कार्य कर रहे हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों का हमको साथ देना चाहिए। वैसे तो मैं ये प्रश्न अंतिम लास्ट में पूछता, लेकिन आपने छेड़ दिया, तो अब ये नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ये आना भी चाहिए, ज़रूरी है। और हमारा विषय सनातन का है, तो हम बात तो सनातन की करेंगे ना। जैसे पूज्य महाराज श्री अभी यात्रा लेके आए, मेरा बड़ा परम सौभाग्य रहा। गुरुदेव को तो मालूम है, मैं उस यात्रा का संयोजक भी था और बड़ा आशीष मुझे मिला उस यात्रा का। स्वयं में पार्ट बन जाना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का और गर्व का विषय था। तो उनके जो प्रकल्प थे, जो उन्होंने संकल्प लिए थे, 7 संकल्प थे। उन संकल्पों में एक संकल्प था कि जात पात की करो विदाई, हम सब सनातनी भाई भाई। तो गुरुदेव, आज की तारीख में ये जो जात पात, सनातन तो बहुत बड़ा बृहद विषय है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उसमें भी हिंदू और हिंदुओं में भी जातियाँ आज की तारीख में बहुत बढ़ गई हैं। तो क्या संदेश आपके माध्यम से, बालाजी का संदेश मान लीजिए, एक तरीके से हनुमान जी का संदेश मान लीजिए, कि समस्त सनातनी हिंदू सब एक हो जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में कह भी रहे हैं बार बार, बटोगे तो कटोगे, उसको क्या आप संदेश के रूप में यहाँ से देना चाहेंगे कि सब समस्त सनातनी एक हो जाए? जरूरत है समय की। देखो, जो आपने पूछा सही पूछा पुष्कल जी। भगवान राम के समय में भगवान राम जाति पाति को नहीं मानते थे, बिल्कुल, सनातन को मानते थे, हिंदुत्व को मानते थे। बिल्कुल। सबरी थी, माता सबरी कौन थी? या क्षत्रिय थी, या वैश्य थी, या ब्राह्मण थी, कौन थी? बिल्कुल ठीक बात। भगवान राम उनके यहाँ गए, उनके बेर खाए, वो भी झूठे बेर खाए, झूठे बेर खाए। जानते थे किस जाति से हैं। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? लेकिन वो सेवक थी, सेवक। तो लेकिन अब आज भी जो आप पूछ रहे हैं, तो जिसका काम सेवा का, वो सेवा करे, सेवा करे। सेवक का काम सेवा भगवान की भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कोई रोक नहीं है। मंदिर में जाए, पूजा करे, पाठ करे, सेवा भाव से, भक्ति भाव से सनातनी बन के जाए। और संत महात्मा जंगलों में होती हैं, हम और आप जाते हैं। आपने पूछा ये कौन है? कोई भी हो, चार वर्ण के जीव हैं, कोई भी हो, संतों के हम चरण छूते हैं ना। बिल्कुल। हम में भेदभाव नहीं है। भेदभाव वो राजनीति वाले वो लोग करते हैं। हम भी जंगल जाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं। हम क्या ब्राह्मण हैं, हम पैर नहीं छुएंगे। कोई कह दीजिए महात्मा तो फलाना है संत। हम सेवा देखते हैं, सेवक है, भगवान का भक्त है, सनातनी है, हिंदुत्व का, राष्ट्र का रक्षक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी, सबके लिए दरबार खुले हैं। राम जी तो सबको हृदय से लगाते थे, निषाद को हृदय से लगाया। जाति पाति का नाता नहीं मानते थे। उन्होंने खुद कहा सबरी से, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ, कोई जाति पाति नहीं। राम जी ने कहा, तो वही हम तो वही हैं,
राम से बड़ा तो कोई नहीं, ठीक बात है, अंत में राम के पास ही जाना है। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे जतन आप पूछें उससे पहले मैं बताऊं, देखो जी आत्मा है, जी है ना, आत्मा कहाँ है? ये नाभि से एक उंगल, दो ही ये यहाँ आत्मा राम बैठे हैं, यानी राम बैठे हैं। जी अब आत्मा के इनके पिता कौन है? राम। जी। हर व्यक्ति चाहता है अपने बाप से मिलने, लेकिन ये आत्मा किसी पापी के शरीर में जा बैठती है ना, वो पाप करता है, इसको बड़ा कष्ट होता है। तो ये आत्मा चाहती है वो भजन करे, मन क्रम वचन से सब पाप काम क्रोध मत इनको त्याग कर गृहस्थी का कार्य भी करे, जी अपना कमाना फमाना सब करे, लेकिन राम से डोर लगा ली। राम जब कभी ना हट, जो मैंने बताया, जी बिल्कुल। तो राम से जोर जो उसकी लग जाएगी तो ये आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार जो हो जाएगा। यही है हम क्यों आए, कैसे आए, काय के लिए आए, मनुष्य जानते ही नहीं है। इसको सिखाने वाले कोई संतों की संगति करें, संत उनको समझाएं। बिल्कुल। हमारे पास आते हैं, हम समझाते हैं, हमारे रोहिदास उपाध्याय जी पिताजी प्रमुख बहन समझाती हैं, और बाबा बागेश्वर भी तो यही समझा रहे हैं। बिल्कुल यही समझा रहे हैं। इसको समझो ना, क्यों नहीं समझ रहे? मुद्दे पर पर्दा डालती हैं ये जो जाति वाली जो पार्टियां कहती हैं ना, हमको इनका वोट चाहिए, इनका वोट चाहिए। पहले तो चिंगारी दिखाई, फिर उसके बाद उसको घी डाल करके आग लगा दी प्रॉपर। ये हिंदू नहीं है क्या? ये हिंदुत्व को, देश को जलाना चाहते हैं। अभी देश पर देखिए हमला हुआ, हमने बदला उसका लिया, तो देखो कैसे मिर्च लग रही थी। ये सनातन विरोधी हैं, इनको भी बॉर्डर पे खड़ा सैनिक तो कभी नहीं पूछता कि तू वर्मा है, कि तू शर्मा है, कि गुप्ता है, जाति कुछ कुमार है, कि क्या है। तो ये हम मंदिर भी ये नहीं मानते। ठीक बात है। इसको अब देखो राम मंदिर को सनातनियों ने मस्जिद को तोड़ा, अब देखो कैसे मिर्ची लगी। और जो ढांचे को ढाने गए थे वो भी कौन सी जाति उनकी पता थी, क्या थी? उनके ऊपर देखो क्या करा, फिर तुमने करा, फिर क्या हुआ, अब क्या हो रहा होगा वहाँ, अब कहाँ होगे तुम, पता है कहाँ होंगे? दरवाजे पे मिल जाते हैं ऐसे लोग, दरवाजे पे बाहर मिल जाते हैं मंदिरों के। अच्छा। हाँ, किसी न किसी रूप में नीचे बैठे रहते हैं। समझ गया आपकी बात। टोला डाल दिया किसी ने, इशारा बहुत बड़ा दे दिया आपने यहाँ से। तो ये पहले इस जन्म को मत देखो, एक ही जन्म में, अरे ये देखो कि कैसे अपना उद्धार करना है, इसमें लालन पालन करें नीति से, बेईमानी से नहीं, लेकिन आगे के उसको परमात्मा से मिलन को याद में रखना चाहिए। इसके लिए सनातनी डॉक्टर बनना पड़ेगा। मैं जी, मेरे अगला जो सवाल है उसके दो पड़ाव है। पहला तो यहाँ के कोई किंवदंतियाँ जो आपको याद हो, और कोई ऐसी कथाएं जिसके माध्यम से लोगों को ये पता पड़े कि यहाँ ये बाबा के चमत्कार रहे हैं इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, एक आध तो मैंने भी बताए थे। एक आगरे के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करती हैं, विदेश तक में जाती हैं। तो एक मरीज उनके पास गया, उन्होंने उसकी जांच देखी, वो स्पष्ट कह देती हैं ये नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा यार ये बचेगा नहीं, दवा लिखता हूँ लेते रहना, पर मेरी मानो तो लंगड़े की चौकी हनुमान जी के दर्शन करके अर्जी लगाया हो। उन डॉक्टर ने कहा, तो डॉक्टर भी मानते हैं। तो वो यहाँ पर आई, उन्होंने अर्जी लगाई होगी, हमें नहीं मिली, फिर वो चले गए, बाहर के थे। फिर वो 2-4 महीने बाद आए उस मरीज को लेकर, वो बोले हमसे उन डॉक्टर साहब ने कहा था ये बचेगा नहीं, आज मरीज आपके सामने है, हम अर्जी लगा कर गए थे। अच्छा, वो बच गया। डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाई है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, घर जाओ। ये हनुमान जी महाराज की। तो ये चमत्कार लंगड़े की चौकी वाले 1.5 महीने पहले ताजी बिल्कुल मेरे पास ही सुंदरकांड में खड़े थे। अच्छा। आंसुओं से रो रहे थे, शरीर पुलकित हो रहा था। अच्छा। सुंदरकांड पर मैं गा रहा था। जी जी। अभी हाल ही गई है। अच्छा। जोर से एक वो आप आवाज बता रहे थे, क्या आवाज? हनुमान जी पर चोला चढ़ा रहे थे हम जी। बस करीब 40 वर्षों से तो चढ़ा ही रहा हूँ, बाबा सेवा ले रहे हैं। वो जो चोला चढ़ा रहे थे, चढ़ाते चढ़ाते मैंने आंखों को ऐसे करके नाकों से चोला लगाया, एकदम सांस खींचने की सी आवाज। अच्छा। हाँ, मैं एक बार को डरा, फिर मैं अरे यानी हनुमान जी यार कुछ मुझसे गड़बड़ हो गई, गलती, तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ उनसे। मैं निकल के भागा, पिताजी के पास गया, प्रमुख महंती जी। जी जी। अरे मैंने ऐसे मैंने देखा है, मैं तो बहुत डर गया। अबे हनुमान जी तो उससे प्रसन्न है, भागा क्यों? अबे अपना काम करता रहता, पैर पकड़ लेता। फिर मैं गया तो वो नॉर्मल। अच्छा। शांत। हाँ,
साक्षात ईश्वरी लीला है ये बड़ी तो तरीके कोई से। बाबा चमत्कार दिखाती हैं। एक दो पुलिस वाले थे, बाहर से ट्रांसफर होके आए, जमुना पार कहीं जी। किराए पे रहने आए। जी एक 5 वर्ष का उनका बालक था, जी वो जमुना से इधर कभी नहीं आए, जी आगरे आए हुए 2-3 दिन ही हुए थे। उनका बच्चा रोया बहुत तेज, हनुमान जी के पास ले चलो, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। वो बगल के मंदिर में ले गए, ये नहीं वो हनुमान जी। कहाँ के वो जा रहे हैं, उनने इशारा किया बहुत जोर से, कहाँ जा रहे हैं। वो चले थोड़ी देर, अरे वो जा रहे हैं जमुना के पुल पे, ले आया। अरे ये पुल पे गई, तो गाड़ी फाड़ी से और कुछ साथ में थे, वो बैठ के बच्चे को दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, वो बताता जा रहा था वो बस। बच्चे को दिख रहे होंगे जी जी हनुमान जी। वो पुल से लाया, बाईपास पर आकर जी प्रमुख द्वार जो बना है जी नगर निगम ने जी बनाया बाहर है, की तरफ। हाँ। वो बोला इधर मुड़ गए बाबा। 5 साल का बच्चा यहाँ गेट पर आ गया, गेट बंद था, बहुत भीड़ उनके साथ थी, बोले इसमें घुस गए बाबा। 5 साल का बच्चा। फिर जैसे तैसे उदम हुआ तो हमने गेट खोला, बच्चा आया बाबा के सामने खड़ा हो गया, जी बाबा इसमें बैठ गई। अच्छा तो सिपाही बोले कि हम जीवन में इधर नहीं आए, जमुना के इधर, इस बालक को तो आने का सवाल ही नहीं है, ये इधर कैसे आ गया। तो बाबा ने अपनी शक्ति उस बालक को दिखाई। पिछले जन्म कहीं का कोई ऐसा संस्कार रहा होगा, बिल्कुल। तो उसका बचा होगा, तो यहाँ दर्शन कराई। उसके पिताजी 2-4 साल बाद दरोगा बने, इसी बाबा की चौकी पर दरोगा बन के आई। उन्होंने कहा देखो बाबा ने मुझे यहाँ भी ड्यूटी दे दी। जी हो सकता है लंगड़े चौकीदार के कोई उससे रहे रहे होंगे, होंगे, तो यहाँ बिल्कुल। चौकीदारी करने आ गए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वो लंगड़े बाबा थे ना, इनके पैर काट दिया था जी 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 30-40 साल पहले। ऊपर छत पर जी। छन छन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैसाखी लेके चलते थे। अच्छा दर्शनार्थी जो आते थे जी। वो कहते थे जी आवाज़ क्या है, पिताजी बताते थे चुप, ये वो बाबा सिद्ध बाबा थे वो, अच्छा हाँ जी उनकी आवाज़ है। तो पिताजी वगैरह ने साक्षात सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जी 8 फुट के खड़े सफ़ेद वस्त्र में बैसाखी लेके कई बार देखे बाबा। ये वो गंगा जी के भी आते हैं, वो पहले आते थे गंगा जी के, उनको भी लंगड़े बाबा ने दर्शन हाँ, दिए थे। सेवक थे सोरों के, अच्छा सेवा करते थे, जी जी तो वो भी यहाँ जी का अच्छा उनसे प्रेम भाव था। अच्छा। बहुत मित्रता का था। 3 बजे से पूजा सेवा आदि करा करते थे, उनको भी दर्शन वगैरह का हाँ, रात उन- सुबह। उन्हें भी ऐसे देखा, वो भी भाग के गए उन्होंने भी 4 बजे जैसे वो बैसाखी वाले। 4 बजे अपने भक्ति भाव से लगे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि वहां से पीछे से कोई श्वेत वर्ण अच्छा श्वेत वर्ण से। बैसाखी लेके संतों के मुख पे तो तेज रह ही रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तेज सूर्य के समान प्रकार उन पर छा रही है आवाज। जैसे ही निकल के आए तो उन्होंने जैसे दर्शन किया, पहले तो प्रणाम किया, दौड़ के सीधे महंत जी के पास। जी और महंत जी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे। महंत जी कहा ये तो कृपा और आशीर्वाद है, इसको जहाँ तक कहना हो। तो ईश्वर ने जो है अपना थोड़ा सा झलक दिखाई, जिससे भक्ति भाव चरणों में बना रहे, और हम गा रहे हैं बाकी अपने पास तक रखें। आपने कहा गा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि 2 पंक्तियां गा किसी भी चौपाई की गा करके हो जाए, आनंद आ जाए तो वाले बाबा। हाँ सुना दीजिए। कोई भी जो आपके मन में आ जाए, इसमें भाव बाबा उत्पन्न कर दें और आपको लगे बहुत सुंदर है। जी गा करके बिल्कुल। बहुत सुंदर जोड़ा है। ये जाति के ऊपर ही है। बहुत बढ़िया। जाति हमारी, ना हम ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना सेवक। जी अब पहले कौन है? सनातनी। जी जाति हमारी कौन पूछे कौन है भैया आप? भैया हम तो आत्मा है। शरीर तो नाशवान है, शरीर नाशवान है और अविनाशी परमात्मा। जाति हमारी आत्मा। पूछे नाम तो बताओ कि नाम हमारा राम। नाम हमारा राम। जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। 5 तत्व का शरीर शरीर पूतरा। क्षति जल पावक गगन समीरा, 5 से बना हुआ है। अग्नि, जी 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 जल, जी वायु और पृथ्वी और आकाश। 5 से बना हुआ। क्षति जल पावक गगन जी। समीरा, पंचरति अति अधम। पंच तत्व जी तो बिल्कुल। जाति हमारी आत्मा और नाम हमारा राम। और 5 तत्व का पूतरा आय की विश्राम। आएगी। आए की हो विश्राम। आत्मा में साक्षात राम जी बैठे हैं। जी किसी के शरीर में 50 साल के लिए राम जी बैठे हैं, किसी जी। के शरीर में 70 साल के लिए बैठे हैं, जी किसी के शरीर में 30 साल के लिए बैठे हैं। जी और जैसे ही राम जी गए तो अधम शरीर पड़ा हुआ है और आत्मा तो अविनाशी बिल्कुल। चले गई प्रभु के पास। एक कुछ चौपाई कुछ भजन हो जाए लंगड़े की चौकी वाले बाबा, भजन भी बहुत सुंदर है। सुना हाँ, दीजिए थोड़ा बिल्कुल। सा।
स्मरण में नहीं आता एकदम। हनुमान जी की प्रेरणा से लगता है, याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं आता। जी जी जी, जब उनकी प्रेरणा होती है तो सब तभी अपने आप हो जाता है। मैं जी अब तो अंतिम सत्र की ओर हम लोग चल रहे हैं, तो मेरे बड़ी आपकी का आशीष और कृपा हुई है, बाबा की बड़ी आपके माध्यम से कृपा हुई है। 2 सवाल मेरे अंत में रह गए। पहला तो एक, आपके माध्यम से आज की जो नई जो जनरेशन है, नई जो आधुनिक में आ रही है या आ चुकी है, वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य की तरफ भाग रही है, देखती है वेस्टर्नाइज की तरफ। आजकल मांस मदिरा इन सब चीज़ों का बड़ा चलन हो गया है समाज में। पहनावा, उड़ावा, खान पान सब चेंज हो गया है हमारा आजकल। पाश्चात्य से वो लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और मान रहे हैं कि शायद वही एक विकसित दिखने का या विकसित होने का एक तरीका रह गया है। तो क्या आपके माध्यम से एक संदेश, बाबा का एक संदेश कि देखिए ये भी एक विचारधारा है और ये उस विचारधारा को आपको मानना है, आप माने, लेकिन स्वतः आपका मूल तो यह है, यहीं आइए, यहाँ रहकर भी आप विकसित हो सकते हैं और ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। तो ऐसा कोई संदेश? वैसे तो ये है, आजकल की जो जनरेशन है जी ज़्यादातर तो अपने पिता वगैरह को देखकर जी उसी पर चलती है। जी लेकिन जो मैंने बताया था, पिता को उस लाइन में शुरू से ही ढकेलना पड़ेगा बच्चे को, बचपन से ही। जी बचपन में पिता वगैरह सनातन और ये धार्मिक इन चीज़ों को उनको बताते नहीं हैं, जी तो वो यार दोस्तों में पढ़ के इस लाइन में चले जाती हैं। तो फिर ये सब उनको ये नहीं पता, छोटा सा जीवन है, ये जीवन में किसके लिए आए मैंने आपको बताया था, तो वो उस ओर चले जाती हैं। जबकि इस ओर आएंगे जी तो बहुत सुख है, क्योंकि यहाँ भी सुख है। जब छोड़कर जाएंगे तो वहाँ भी सुख है, तो वहाँ भी जाएंगे तो जैसे मैंने बताया राम जी का सुमरन, सब ये मांस मदिरा क्या है, ये इसके लिए तो फिर तुम राक्षस बनोगे, ये तो तुम्हें करना ही है। मनुष्य शरीर मिला है तो भजले राम को, हम भी कर राम को भी भाई। तो ये है कि माता पिता को ध्यान देना पड़ेगा। हम भी समझाते हैं, माता पिता मंदिर लाएं तो हम भी शिक्षा देते हैं। तो उसके लिए हमने आपको भी कई बार इस बारे में बताया है, जी कई बार आपके साथ और भी आते हैं, सबको बताते हैं। तो ये माता पिता का वो है जी। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते, शुरू से ही उनको ढालना पड़ता है। बाल्यकाल से ये सारी चीजें डालना, इसीलिए गुरुकुल थे, मैं समझाना कि सनातन ही आदि है और सनातन ही अंत है। किससे दूर रहना है, क्या करना है। अंत भी ना कहें, अनंत है एक तरीके से। अंत तो मैंने गलत कह दिया, अंत नहीं है, अनंत है। शुरू है, ये मध्य है, अंत तो है ही नहीं इसका। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसलिए उनको भी सोचना चाहिए कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उनको भी सब में राम को देखना चाहिए, उनको ऐसे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। ये गलत है बिल्कुल। इसके लिए साधु संतों के पास जाना पड़ेगा, मंदिरों से जुड़ना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर जी पे लोग आज जुड़ रहे हैं। और विकसित होने की और दिखने की सिर्फ वही एक विचारधारा नहीं है, ये भी एक विचारधारा है जिसके माध्यम से आप विकसित हो सकते हैं और दिख सकते हैं। घर के बदलेंगे नहीं, घर के लोग तो ये शिक्षा देंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ वो भी लोग इसमें लगे हुए हों। तो उनको संतों से तो जोड़ दे, अच्छे गुरु से तो जोड़ दे, अच्छे मंदिर से जोड़ दे, तो उनको बदला जा सके या उस ओर उनको जाने से रोका जा सके। ठीक बात। तो जी ऐसा है। अंत में आपका बड़ा समय मेरे को मिला और मेरे माध्यम से हमारे श्रोताओं को तक ये बात पहुंच रही है। एक सवाल क्या है, एक अनुरोध मैं आपसे करूंगा, एक संदेश और हमारी जनता तक, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। हमारे पूज्य सरकार ने अभी एक यात्रा जो निकाली थी, उनके 7 संकल्पों में से एक संकल्प ये भी था कि माँ यमुना जो यमुनोत्री से निकलती हैं तो उनका जल जो स्वरूप है बड़ा निर्मल होता है, पवित्र होता है, निश्चल होता है, पॉल्यूशन नहीं होता, उसमें प्रदूषण नहीं होता किसी भी प्रकार का। हमारे यहाँ भ्रांतियाँ समाज में ऐसी फैली हुई हैं कि हमारे यहाँ लोगों ने ये आडंबर हमारे ग्रंथों का ही ओढ़ लिया है कि जैसे यहाँ पूजा पाठ हुआ, माला मिली, फूल मिले, और हमारे यहाँ विग्रह खंडित हो गया, प्रतिमा खंडित हो गई, तो वो जा करके यमुना जी में, क्योंकि आगरा नगरी है और अग्रवन है, तो यहाँ माँ यमुना, माँ सूर्यसुता अपने आप बह रही हैं और यहाँ पर उनका ध्यान रखने की बजाय लोग खुद जाकर के उसको प्रदूषित करने लगते हैं। क्या एक संदेश शास्त्रों में, क्या निदान, क्या विधान है जिससे कि उनको भी ये संदेश जा सके कि देखिए भैया इसके उनको प्रदूषित मत करिए, उसको स्वच्छ रखने का जो संकल्प दूसरा ने किया हुआ है, जैसी वहाँ से बहती चली आ रही है उसको बनाए रखिए। क्या निदान है जी? देखिए जमुना गंगा तो ऐसा है, उस पर चढ़ाने का विधान है जी, उस पर चढ़ा दीजिए, ये भी नहीं भर के,
पुराने समय में पुष्प चढ़ाए जाते थे, दूध वगैरह चढ़ाते थे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, जल। हम मंदिरों में जो माला पुष्प वगैरह निकलते हैं तो इसको जमुना जी में नहीं, ये तो देखो गंदगी करना है। आजकल पुष्प फूल माला वगैरह बहुत ज़्यादा निकलती हैं, इसके लिए खाद बनती हैं। नगर निगम ने योजना चालू करी है, फूलों को लेते हैं तो ये धूपबत्ती वगैरह अच्छी, चंदन वगैरह कैसी, गुलकंद वगैरह भी बनाए जाते हैं जी, गुलाब के फूल के। आजकल तो बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं इसका। इनको वहाँ पर दिया जाए तो, या फिर खेतों में कहीं, अब हाईवे किनारे हम जा रहे हैं तो साइडों में गड्ढे, बहुत मैदान है काफ़ी, तो वहाँ डलवा सकते हैं, तो सूख कर वो खाद बन जाएगी। लेकिन ऐसा कोई लेख नहीं है कि जमुना जी में ही फेंकना है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत करती हैं और इसको अब जमुना जी रोकना चाहिए। माँ का प्रदूषण, जमुना जी में बहुत सुधार आ रहा है, लगे हुए हैं देश के हमारे राजा लोग, लेकिन गंदगी करने वाले सोचते नहीं हैं। अभी वो काम कर रहे हैं, जितना साफ करते हैं उतना गंदगी, तो पुष्पों को उसमें न डालें। एक आध पुष्प जब आप नहाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं तो अर्पण कर सकती हैं। मन का पुष्प भी, मन का पुष्प भी एक मानसिक भी कह सकते हैं एक तरीके से। हाँ, मानसिक पुष्प हो जाते चलिए, हैं। होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। प्रभु की बड़ी रचना थी और शायद बताइए, जो प्रभु ने, और बाबा के ना 2-2 साल के फूल बंगले बुक हैं, जी जी जी, इनकी अर्जियां पूरी होती हैं। मैं तो बैठता हूँ आपके पास तो देखिए मालूम रहता है मुझे तो निरंतर। 2-2 साल बाद उनके नंबर आते हैं फूल बंगले के। चोले 6-6 महीने, साल पर बाबा के चोले बुक रहती हैं। तो वो अर्जियाँ लगाते हैं ना अपनी, ये तो इसलिए जो भी अर्जी वगैरह लगाएं तो वो यहाँ आके लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते इनकी हैं। मनोकामना पे नहीं जाना चाहिए, भगवान के लिए जो करना है वो कर देना चाहिए। तो मैं जी कलयुग है तो क्या करें, लोग मानते ही इसी तरीके से हैं, तो मनोकामना की सिद्धि, तो फिर उसका सिद्धार्थ फिर- आने लगते हैं सारी चीज, उसका फिर मिलता भी नहीं। आपने बिना इच्छा के वैसे ही काम कर दिया, चोला चढ़ा दिया, तो उससे बहुत कुछ मिलेगा। अपने एक कार्य के लिए आपने चोला बोल दिया, वो एक ही कार्य आपका होगा। बस अब वैसे करेंगे निस्वार्थ आप, तो आपके निरे ये कार्य बहुत बड़ी होंगे, बात आपने कही। निरे कार्य होंगे। आप एक में मान लेते हो उनको, नहीं, भगवान को बहुत कुछ देना है और मांग लेते हैं, अरे दौलत दे दो बाबा, दौलत डोली दे दो। फैला दी आगे। अरे यार दौलत मांग रहा है, दौलत के संग बहुत सारे तेरे को ऐश कराएंगे, भक्ति भी कराएंगे। अंत में हनुमान जी तो भैया राम जी के पास ले जाने वाले हैं, जी, बिल्कुल। इनके बिना कोई जा नहीं सकता है। सप्त, जैसा हमने शुरुआत में कहा, सप्त चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी आज के इस युग में पधारे हुए साक्षात हनुमान जी महाराज। आज बड़ी अति कृपा हुई है बाबा की के बाबा के दर पर हम आए और श्रीमान जी के मुख से उनके उद्गार हमने यहाँ सुने। तो अभी सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन, आइए लकड़ी की चौकी मंदिर पे और यहाँ के महत्व को समझिए, यहाँ के माध्यम से सनातन के दृष्टिकोण को समझिए और सनातन के आने वाले जो प्रयत्न हैं उसको समझिए। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।